नमस्कार, मैं जेनिफर धूरी आज के न्यूट्रिशन काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के ह्यूमन एनाटॉमी के दूसरे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने ये पढ़ा है कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से बना है। हमने ये भी पढ़ा है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारा शरीर किस फंडामेंटल यूनिट यानी इकाई से बना है। हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में मसल्स यानी मांसपेशियों का क्या महत्व है और मसल्स यानी मांसपेशियों के क्षति के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारा शरीर और उसके सारे अंग कोशिकाएं यानी सेल से बने हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचना का आधार है। अगर कोशिकाएं अपना अपना निर्धारित काम सही तरीके से करे तभी हमारे शरीर की सारी कार्य प्रणालियां ठीक तरीके से काम करती है। जिस तरह से कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचना का आधार है, इसी तरह प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे कोशिकाओं की संरचना और कार्य प्रणाली का आधार है। इनके बिना हमारे कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता, उनका रखरखाव नहीं हो सकता और वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की उचित मात्रा न मिलने पर कोशिकाओं पर दो तरह से असर होता है। सबसे पहले कोशिकाओं की कार्य क्षमता पर असर होता है। दूसरा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की अधिक कमी के कारण कोशिकाओं की संरचना बिगड़ जाती है। कोशिकाओं की संरचना पर अगर असर होता है तो हमारे शरीर की भी संरचना पर असर होता है। कोशिकाएं अगर अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाए तो हमारा शरीर भी अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। अब तक हमने ये पढ़ा कि कोशिकाओं को सही न्यूट्रिशन न मिले तो उनको हानि पहुंचती है। साथ ही साथ कोशिकाओं को अगर हानि पहुंचे तो हमारे मसल्स को भी हानि पहुंचती है। मसल्स के हानि के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक और शारीरिक कार्य क्षमता कम हो जाती है, उत्साह और ऊर्जा भी कम हो जाती है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। अब इसी के कारण हमारा शरीर बुढ़ापे के लक्षण समय होने से पहले ही दिखाने लगता है। इससे अब हमने ये सीखा कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की उचित मात्रा में रोज़ाना सेवन करने पर हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहती है। हमारी कोशिकाएं अगर स्वस्थ है तो वो अपना अपना निर्धारित कार्य सही तरीके से कर सकती है। अगर हमारी कोशिकाएं स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी मानसिक और शारीरिक कार्य क्षमता भी बनी हुई रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मसल्स यानी मांसपेशियों का क्या महत्व है। हमारा शरीर लगभग 600 मसल्स से बना हुआ है। हमारे शरीर के वजन में करीबन 40% वजन मसल्स का होता है। मसल्स हमारे शरीर के हर क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, झुकना। इन सब क्रियाओं के लिए मसल्स का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे सांस लेना, खून का संचार होना, इनमें भी मसल्स की बहुत अधिक भूमिका होती है। मसल्स के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे शरीर के हर छोटे बड़े कार्य में मसल्स का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने ये जाना कि मसल्स यानी मांसपेशियों का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। अब हम ये जानेंगे कि मसल लॉस यानी मसल की हानि क्या होती है और मसल की हानि के कारण हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर का मसल लॉस होता है, यानी हमारे मसल्स में हानि होती है। रिसर्च के अनुसार 35 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में हर साल 1% मसल का लॉस होता है, यानी हर साल हमारे शरीर में 1% मसल की हानि होती है। इससे हम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। मसल्स की अधिक लॉस के कारण हमारे शरीर में गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।
हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती और रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम हम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उचित और संतुलित पोषण के द्वारा कोशिकाओं को स्वस्थ रखें और मसल्स लॉस को रोकें। अब समय है प्रश्न उत्तर का। प्रश्न: कोशिकाओं और मसल्स को सही न्यूट्रिशन ना मिले तो शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? उत्तर: कोशिकाओं को अगर सही न्यूट्रिशन मिला तो कोशिकाएं अपना निर्धारित कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। मसल्स को अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसीलिए समय से पहले हमारा शरीर बुढ़ापे के लक्षण दिखाने लगता है। तो अब हम मिलेंगे न्यूट्रिशन काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के तीसरे सेशन में। धन्यवाद।